जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार की ताज़ा एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी कहा था, ये जो आंदोलन है ये समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, कुछ दिन के लिए स्थगित हुआ था क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई थी। और आपको पता है, देहरादून में 144 लगी है और कहीं पर भी बेरोजगार संगठन को परमिशन नहीं दी जा रही है विरोध प्रदर्शन करने की, या आप बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच मांगने के लिए जो आंदोलन या सत्याग्रह चलाया उसके लिए। इसी के सिलसिले में कुछ ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी है बेरोजगार संगठन ने। आप देखेंगे इसमें छात्रों ने कुछ अपने स्तर पे कार्य किया है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे गांधी पार्क है और शहीद स्मारक है और घंटाघर पे इंद्रमणि बड़ौनी चौक है, वहाँ पे जो प्रतिमा है, चौक तो क्या प्रतिमा है, चौक तो ऋषिकेश में है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति कर दी है, 2 से 3 छात्र प्रतिदिन क्या है वहाँ पे बैठेंगे। और किसके लिए? सीबीआई जांच के लिए। और दूसरा है जो झूठे मुकदमे छात्रों पर किए गए उसके लिए। तो अपनी मांगों पर यहाँ पे छात्र बैठे हैं और कल भी बैठे थे, आज भी बैठेंगे। मैं लाइव वहाँ पे कवरेज करूँगा, जाऊँगा वहाँ पे और आप सभी को बताऊँगा कि क्या वहाँ पे प्रोसेस चल रही है। और मांग वही है, सीबीआई जांच दोस्तों। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 5-7 साल तक, मतलब 5-7 साल तक। मेरे समझ में नहीं आया मुख्यमंत्री ने किस बेस पे कहा कि 5 से 7 साल तक फिर परीक्षाएं स्थगित हो जाएगी। क्या मुख्यमंत्री को पता चल चुका है पूरे सिस्टम में पैसे चलते हैं, जिसके चलते अगर सीबीआई जांच करेंगे तो 5 से 7 साल तक वापस आयोग को खड़ा करने में समय लग जाएगा? मुझे तो यही लगता है। जिस स्तर से उन्होंने कहा है, उनके जो सहयोग सलाहकार है उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया होगा उन्हें कि भाई 5 से 7 साल लगेंगे फिर वापस खड़ा करने में, क्योंकि सारे के सारे उसमें शायद अंदर ऐसी गड़बड़ी होगी, उनके समक्ष शायद ऐसे प्रूफ हो गए। वरना दोस्तों, यहाँ पे एक यूके ट्रिपल एससी के लिए सिर्फ एसआईटी गठित की गई थी। उन्होंने 2 से 3 महीने में पूरा यूके ट्रिपल एससी को, जितने भी गिरोह थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिए। बस अगर नहीं पहुंचे तो सफ़ेद पोस्ट तक नहीं पहुंचे। अब यूके ट्रिपल एससी का जब पूरा उड़ा दिया था, अभी कुछ ही दिनों में मैं आपको बता दूंगा यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर, यहीं पे बताऊंगा। यहाँ तो 1 साल में हो गया। ऐसा सीबीआई क्या करेगी जो 5 से साल लगेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सारी अफवाहें हैं। अगर चाहे तो सीबीआई, जहाँ तक मुझे लगता है, सब कुछ तो सामने रखा है, बस सफ़ेद पोशों के नाम नहीं लिए जा रहे। यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं उन्हें उन पे प्रेशर डाला डाला जा रहा है। वरना एसटीएफ और एसआईटी इनके नाम ले लेती, इनको सबको निकाल देती। लेकिन थोड़ा सा इन पे प्रेशर है, इसीलिए तो सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई जांच मांग रहे, ताकि सबके नाम सामने आए। बस इतना सा काम था और इसके लिए इन्होंने सीधा 5 से 7 बोल दिया है साल। और इनका मतलब अभिप्राय समझ में नहीं आया। 5-7 साल तक जब ये भर्तियां हो जाएगी, जिन पे इन्हीं पे बाद में फिर सीबीआई जांच लगाओगे आप, फिर यही भर्तियां तो निरस्त करनी पड़ेगी जब सीबीआई जांच लगाओगे आप। अब सीबीआई जांच हो गई, इसमें धांधली पाई जाएगी, तो 5 से 7 साल बाद मतलब जो बच्चा जॉइनिंग कर चुका होगा, एक तो है नकल वाले, उसका तो कोई गम नहीं है, उन्हें बाहर कर दो। लेकिन जो बेचारा मेहनत से वहाँ पे जाएगा, 5 से 7 साल तक अपना फ्यूचर बना लेगा, उसके बाद तुम ऐसी स्थिति उत्पन्न करोगे उस बच्चे के लिए, क्या ही रह जाएगा? मतलब धांधलियाँ हो रही है, उसके बाद तुम सीबीआई जांच कर रहे हो। तो ये मेरे समझ से बाहर है ये। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी को क्या करना है। जो कनिष्ठ सहायक है, जहाँ तक मुझे लगता है उसमें आपको बैठना चाहिए, उसकी परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गिरोह शांत हुआ होगा। तो सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों, सिर्फ जो उत्तराखंड की एजेंसी है एसटीएफ, हमारे पास राज्य स्तर का, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। 2-3 महीने में सारी बैंड बजा दी थी यूके ट्रिपल एससी में, जितने भी नकलची थे। बस सफ़ेद पोशों के नाम बाहर नहीं आए थे। और देखिए आप, 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा यूके ट्रिपल एससी। मतलब इस सप्ताह वो रैंकर्स भर्ती परिणाम भी जारी करेगा, और साथ ही साथ इस सप्ताह में कहा गया है कि यूके ट्रिपल एससी कैलेंडर जारी करेगा और उस कैलेंडर के हिसाब से ही नोटिफिकेशन दिए जाएंगे।
तो ये आयोग की तरफ से आयोग के अध्यक्ष मार्तोलिया जी ने कहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 साल में ये सब कुछ हो रहा है। और अगर आपको करना ही है, आप सीबीआई जांच करवाइए, 2 साल बढ़ा दीजिए। जिनकी एज अपर जा रही है उनके लिए 2 साल बढ़ा दीजिए। ये तो नहीं होगा ना 5-7 साल बाद आप सीबीआई जांच करवा रहे हो, उसके बाद उनका पूरा फ्यूचर खराब कर रहे हो। तो थोड़ा सा समझ में से बाहर है। 16 केंद्रों पर होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा, आज से होगी शुरू। अभ्यर्थी सख्त चेकिंग से गुजरेंगे, केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। तो देखो अब पीसीएस परीक्षा भी हो रही है, ठीक है। प्रदेश के 7 कॉलेजों में शुरू होगा एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग दोस्तों 7 कॉलेजों में शुरू होने वाला है प्रदेश में। तो ये आज की अपडेट है। बच्चे के 6 वर्ष का होने पर कक्षा 1 में दाखिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को कहा कि वह नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को ही दाखिला दे। मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए ताज़ा आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी राज्य से इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने को कहा है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करे राज्य। शिक्षकों के लिए भी शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वह अपने यहाँ शिक्षकों के लिए प्री स्कूल शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार करें, उन्हें प्रशिक्षण दे। सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में अगस्त से एमएससी की पढ़ाई, ठीक है दोस्तों। स्कूल कॉलेज में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे। डीजीपी पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि पुलिस छात्राओं को आत्मरक्षा सिखाने को स्कूल कॉलेजों में शिविर लगाएगी। मिशन गौरा शक्ति के तहत विभाग कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा। गंगोत्री धाम जाकर डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। तो आज की दोस्तों यही अपडेट है। बाकी अपडेट आप देखेंगे। शिक्षक बेहाल, योजनाओं से वंचित हो रहे नौनिहाल। शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर शिक्षकों की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सत्र के अंत में दिसंबर में आए बजट को खर्च करने के बाद परीक्षा की तैयारी कराने में शिक्षक बेहाल हो रहे हैं। तो इतना ही है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट ये है, विषय के रूप में पढ़ाई जाए कुमाऊनी भाषा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति एवं पहरू कुमाऊनी मासिक पत्रिका की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं की वार्षिक गृह परीक्षाओं की शुरुआत 17 मार्च से। प्राथमिक और जूनियर स्कूलों की वार्षिक गृह परीक्षाएं 17 मार्च से होगी। इसके लिए संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हरीश चंद्र सिंह रावत ने आदेश जारी करते हुए समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को प्रश्न पत्रों को मुद्रित कराने को कहा है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी अपना ध्यान रखिए। आज की अपडेट समाप्त हो चुकी है। अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।